अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रबे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कोरोना लॉकडाउन में गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। लोड शेडिंग से कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। बिजली की मुसलसल बंदिश से आवाम आराम के रहे न कामकाज के, घरों में सुकून मुयस्सर न बाहर चैन नसीब। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पंजाब समेत मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया है। सिंध में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिससे शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों के साथ साथ ताजिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कई घंटे बिजली गायब रहने के बाइस कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जंग तहसील मिसन में महंगाई की चक्की में पिसे किसानों ने सोलर पैनल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। काश्तकार कहते हैं सोलर पैनल के इस्तेमाल से डीजल की बढ़ती कीमतों की परेशानी से भी छुटकारा मिल गया है। हजारी महंगाई की चक्की में पिसे किसानों को सोलर पैनल की सूरत में काफी रिलीफ मिल गया। रोजाना की बुनियाद पर 3 से 4 हजार की बचत हो गई। किसानों का कहना है कि आए रोज डीजल की कीमतों में इजाफा और डीजल की शार्टेज की वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। इनकी फसलें टाइम पर सिराब न होने की वजह से सूख जाती थी। वो टाइम पर फसलों को सिराब नहीं कर सकते थे। कई दफा पैसे न होने की वजह से डीजल नहीं खरीद पाते थे। इनका मजीद कहना था कि सोलर सिस्टम की वजह से इनको परेशानियों से निजात मिल गई। किसानों का कहना था कि हमें सोलर पैनल लगवाने से काफी फायदा हुआ है और मुल्क में बिजली का बहरान भी खत्म किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज 18 हजारी। ना लोड शेडिंग का मसला, ना माहाना भारी भरकम बिल, एक बार का खर्चा फिर बिजली की टेंशन ही खत्म। बहावलपुर के शहर मंचनाबाद में काश्तकारों ने सोलर प्लांट्स लगाकर वापटा को खैर बात कह दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे अजहर नदीम। ना लोड शेडिंग का मसला, ना मानना भारी भरकम बिल्स की फिक्र, एक बार का खर्चा फिर जिंदगी भर की टेंशन खत्म। मिंचनाबाद में किसानों ने सोलर प्लांट्स लगाकर बिजली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया है। किसानों का कहना है कि एक बार खर्चा करके हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई है और अब बिजली हो या ना हो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर प्लांट के जरिए हमें वाफर मिकदार में पानी मुयस्सर है और रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 एकड़ तक सिराब हो जाते हैं और कोई खर्चा भी नहीं है। जी 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ रुपया खर्चा आंदा ਇਹਦੇ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ 2 साल हो गए इस टूबल लगाए ਨੂੰ, मैं 1 लीटर भी नहीं साड़ा। ट्यूबवेल्स के अलावा लोग घरों में भी सोलर प्लेट्स लगाकर बिजली के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली की लोड शेडिंग की परेशानी से निजात हासिल कर चुके हैं। कैमरामैन टीम के हमरा अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। गोजरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। राना मशहूद रिपोर्ट करेंगे। गोजरा और इसके गिरदोनवा में फेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से गोजरा के शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गर्मी के मौसम में न बिजली के आने का पता और न जाने का, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना है। जानते हैं शहरी बिजली की इस आंख मचोली के बारे में क्या कहते हैं। बिजली का कोई निजाम नहीं है। बिजली जी 1 घंटा आती है तो 5-5 घंटे बंद रहती है। बिजली का ऐलान भी नहीं करते, बिजली बंद करने लगे तो सारा दिन लाइट बंद रहती है। वापटा वाले ऐलान नहीं करके जाते हैं तो बिजली जी आती नहीं है। आना 4-4 घंटे बिजली बंद रहती है और ये बिजली वालों का निजाम भी नहीं ठीक। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और महकमा फेस्को के आला अफसरान से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। रहीम यार खान, इब्राहिम टाउन की झूलती लटकती जमीन से टकराती हुई बिजली की मेन हाई वोल्टेज की तारें किसी भी बड़े सानिए का सबब बन सकती हैं। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट देखेंगे। रहीम यार खान में महकमा वापडा की नाअहली ने हर हद ही पार कर दी है। इब्राहिम टाउन में बेहंगम झूलती लटकती तारों का जाल किसी भी वक्त एक बहुत बड़े सानहे का सबब बन सकता है।
बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है वो तारें लटकी हुई हैं, इधर बच्चे भी गुजरते हैं, बड़े भी गुजरते हैं। जब बारिश होना शुरू हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर जो है वो करंट आ जाता है। काफ़ी दफ़ा लोगों को जो है वो करंट भी लगा है। बारिशों का मौसम सर पर आन पहुंचा है। अगर ऐसे में जमीन पर गिरी हुई किसी एक भी तार का करंट बारिश के खड़े हुए पानी में आ गया तो ये इंसानी जानों के लिए निहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वापडा हुकाम को चाहिए कि जमीन पर गिरी हुई हाई वोल्टेज की तारों को जल्द अज जल्द इकट्ठा करके महफूज तरीके से बिजली के खंभों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाएं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। जिला बहावलपुर के शहर चनी गोट में बिजली के मीटरों में भी झाड़ियां उगाई हैं। झाड़ियों की वजह से शॉर्ट सर्किट का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सदीक। जंगलों में तो सबने झाड़ियां देखी होंगी, आइए आपको बिजली के मीटरों में झाड़ियां दिखाते हैं। ये जिला बावलपुर का नवाई इलाका चनी गोट है। यहाँ बिजली के खंभों के करीब गंदगी की ये सूरत हाल है कि खंभों पर लगे बिजली के मीटरों में से झाड़ियां निकल आई हैं। शहरियों का कहना है झाड़ियों की वजह से किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वापडा की गफलत और लापरवाही की इंतहा हो गई। जमीन से 1 फुट ऊपर मीटर पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों को खतरा है। कई बार कंप्लेन की, कुछ सुनाई नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत से भी और वापडा से गुजारिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द सही किया जाए। मुतालबा है वक्त हुकूमत से और मौजूदा SDO चनी गोट से, ये मीटर जमीन से 1 फुट ऊपर पड़ा है, इसको तो कम से कम 10 फुट ऊपर किया जाए ताकि बच्चे खेलने आते हैं, उनको करंट लगता है, वो बच जाए, जो बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। दूसरी तरफ वापडा के एहलकारों का कहना है कि मानसून के मौसम में झाड़ियां उगना आम बात है, जल्दी सफाई करवा दी जाएगी। खंभों के नीचे झाड़ियों के उगने से गुमान होता है कि वापडा एहलकारों ने मीटर रीडिंग के लिए कई माह से इलाके का रुख नहीं किया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराबी की वजह से बंद पड़े हैं। शहरियों को साफ पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट देखेंगे। क्वेटा में यूं तो अवाम गुज़श्ता कई सालों से पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं, लेकिन साबका दौरी हुकूमत में अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खतीर रकम की लागत से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए थे, उनमें अक्सर प्लांट्स मुतलका हुकाम की अदम तवज्जुही और बेहिसी की वजह से खराब या बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और शहर में साफ पानी दिन ब दिन नापेद होता जा रहा है। यहाँ पर जो बिल्कुल साफ पानी मैसर नहीं, अक्सर लोग बीमारियों में मुब्तला है। और यहाँ जितने जो प्लांट लगा हुआ है साफ पानी का, कोई भी जगह भी जो है साफ पानी मैसर नहीं। साल से बंद पड़ा हुआ है प्लांट, पानी नहीं है, पानी बरमा भी सही है, वाटर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। ना मुलाजिम आ रहा है, ना कोई अफसर आ रहा है। 10 दिन भी नहीं चला, बस खत्म हो गया। अभी न पानी है, न कोई देखने वाला है, न कोई काम वाला है। क्या आते हैं, बर्मे भी बंद होते हैं, बर्मे का भी कोई ऐसा हाल है। पीछे जो है ये आप देख सकते हैं तालाब बना हुआ है। वाटर प्लांट्स की बंदिश के खिलाफ क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज भी हैं और इस अहम मसले के हल के लिए मुतलका हुकाम को कई बार तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पीने के पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीन HDA वासा और इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद देखते हैं जानजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के तालका लतीफाबाद में HDA वासा की नाहिली की वजह से गुज़िश्ता 20 साल से लोग पीने के पानी से महरूम हो गए। शहरियों ने HDA वासा हैदराबाद के खिलाफ हाथों में बिल्स और बर्तन उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत लगाए जाने वाला बोरिंग का मीठा पानी लाइनें लगाकर भरते हैं और HDA वासा की जानिब से पीने के साफ पानी की फराहमी की जगह गंदा बदबूदार काला पानी लाइनों में दिया जाता है, जो किसी भी किस्म के इस्तेमाल के काबिल नहीं है। 20 साल हो गए भाई, पानी बिल्कुल भी नहीं आता और बिल भरते हैं बाकायदा हर महीने पाबंदी से। हम बिल्कुल ऐसे गंदा पानी आ रहा है कि पीना तो बड़ी बात है, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा जैसा बिल्कुल पीला, जर्द, काला, स्याह। शहरियों ने मजीद कहा कि आज के जदीद दौर में भी हम पीने के साफ पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। पानी के बगैर जिंदगी अधूरी समझी जाती है। अहले इलाका के रिहायशियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिल्कुल खालिश गटर का पानी आ रहा है कि बर्तनों में रखते हैं तो बर्तनों में कीड़े पड़ जाते हैं। ये यहाँ पे इंसान को ही रहते हैं, यहाँ पे तो जानवर रहते हैं। कि ये पानी तुम्हारा अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। 15 साल से लाइन में लगा रखा हूँ। वाला से इल्तिमास है वासा वालों से कि बराए मेहरबानी भाई इस मसले को हल करें। हम भूखे प्यासे सब खाना नहीं पका सकते और इससे ज्यादा क्या है।
हुकूमत सिंध बिलखुसूस जिले इंतजामिया हैदराबाद, मेयर हैदराबाद और DG HDA वासा को चाहिए फौरी नोटिस लेकर आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी देकर परेशानी से बचाया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं, ओकाड़ा के इलाके शेरगढ़ के बासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। जेर जमीन पानी जहरीला होने की वजह से कई मोजी बीमारियां फूट रही हैं। ओसामा अली की रिपोर्ट देखेंगे। शेरगढ़ की आवाम पीने के साफ पानी को तरस गई। शेरगढ़ 50,000 से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल शहर है, जिसकी आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। इतनी ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ ये वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से महीने में 25 दिन बंद रहता है। ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला होने की वजह से कई मूजी बीमारियां फूट रही हैं, जिससे अवाम हेपेटाइटिस सी और मैदा की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये शेरगढ़ में सिर्फ एक ही फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है। शेरगढ़ की आबादी का अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो 30,000 से ज़्यादा है। ये एक मुकामी NGO की तरफ से लगाया गया, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। महीने में मुश्किल यह है कि अगर ये एक हफ्ता चल जाए, अक्सर ये बंद पड़ा रहता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाका भर में 3 से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, ताकि यहाँ की आवाम सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जप्पा, सच न्यूज, शेरगढ़। दौरे जदीद में भी 7 के अवाम पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 7 के नवाही गांव करमपुर में सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया है। गांव की गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं, जिससे इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहमीर खान ओठू। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई और इंतखाबी हल्का तहसील सेवन शरीफ के सबसे बड़ी आबादी पर मुश्तमिल गांव करमपुर में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तबाही का शिकार हो चुका है। गलियां जुअड़ का मंजर पेश कर रही है, जबकि जिले इंतजामिया जाम शोरों से बदतरीन सूरत हाल पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कई मरतबा अपनी मदद आपके तहत नालियों की सफाई और मरम्मत का काम कर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बाद अब लोगों का उन रास्तों से गुजरना महाल हो चुका है। जबकि गंदे पानी की वजह से इलाके में मुख्तलिफ मुतअद्दी अमराज भी जन्म ले रहे हैं। उमरानी महिला, बुढ़ी महिला, बरादी महिला समेत दीगर महलों में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से लोग गंदा और गलीज पानी अपने कांधों पर उठाने पर मजबूर हैं। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तबाह है। ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। ये जामशोर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा विलेज है और 8,000 आबादी है यहाँ इस गांव की, लेकिन यहाँ ड्रेनेज नहीं है। जब बारिश होती है तो पूरी गलियां जो है वो पानी में होती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं CM सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंह के, जो आपने वादा किया था इलेक्शन के टाइम पे 2018 वाली इलेक्शन में, तो हम यहाँ करमपुर में मास्टर प्लान देंगे, तो हम उसको अपील करते हैं। तो मास्टर प्लान तो ना हमें नहीं दिया है, तो हमें कुछ ऐसा करो कि ड्रेनेज का सिस्टम बहाल करो, तो हम आपका शुक्रिया करेंगे। मैंने कई दफ़ा साईं को कहा है, साईं हमारे गांव पे ध्यान दे दो, हमारे को बहुत तकलीफ है, ड्रेनेज की तकलीफ है। मैंने कई दफ़ा लिखत में भेजा है, मेहरबानी करके हमारे पे एहसान करे, आप यहाँ तक का मालिक है, मेहरबानी करके हमारे गांव पे नजर रखें। इलाके मकीनों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर बलदियात और जिले इंतजामिया जाम शोरों से गांव करमपुर के सीवरेज का निजाम हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजा सोलंकी के साथ शहमीर खान ओठो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के आबाई इलाका तोंसा शरीफ में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजम्मल कुरैशी की रिपोर्ट देखेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के आबाई इलाका तौसा शरीफ में सीवरेज सिस्टम नाकिस होने की वजह से गलियां तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। जगह जगह खड़ा सीवरेज का पानी बदबू और ताफुन फैला रहा है। बदबू और ताफुन फैलने की वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म की मूजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। गली और सीवरेज का पानी जगह जगह जमा होने के बायस जेरे जमीन पानी में शामिल हो रहा है, जिसके बायस जेरे जमीन पानी अब पीने के काबिल नहीं रहा है। इलाका मकीनों की जानिब से मुतअद्दिद बार तौसा शरीफ की इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह किया गया, मगर इस मसले के हल की खातिर किसी किस्म के कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। तौसा शरीफ और गिरदनवा के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम को फिलफौर बहाल किया जाए। म्यूनिसिपल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। चौक सरवर शहीद में सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया, गलियों में गंदा पानी जमा हो गया, शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुहाल हो गई। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। मोहल्ला रंगपुरी चौक सरवर शहीद का सीवरेज सिस्टम म्यूनिसिपल कमेटी अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही के बहस नकारा हो गया है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई मुबैना तौर पर मनपसंद गलियों में ड्यूटी सर अंजाम देता नजर आता है।
जिसकी वजह से शहर भर में खुसूसन मोहल्ला रंगपुरी में सीवरेज और सफाई का निजाम दरम भरम है। जगह जगह कूड़ा किटकिट के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की सफाई न होने की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में जमा होकर बदबू और ताफन फैला रहा है। मोहल्ला रंगपुरी के इलाका मकीन म्यूनसिपल कमेटी अमले खिलाफ सरापा एहतजाज है कि सारे महल्ले सीवरेज का कोई इंतजाम कोई नहीं। असा कमेटियां ने कोल पेट मर गए, 14 दफा चक्कर ला चुके हैं। तकरीबन 3 महीने तो यकदम गलियों में गंद खड़ा है। महल्ले वाले नमाज पढ़ा मैं कपड़े खराब थे, गली साफ कराओ। पानी आके देख गिनो सारियां गलियां सारियां जमा थी खड़ती अपना भरियां खड़ी पानी दियां गंद दियां। ये मेहरबानी उसी रंगपुरी में काफ़ी अरसा से ये नालियों का मसला पेश आ रहा है। पूरे चौक सरवर शहीद में सीवरेज का निज़ाम बन चुका है। हमारे महल्ले में ना किसी ने तवज्जो दी है, ना कोई दे रहा है, ना कोई नाली साफ़ करने के लिए आता है। कचरा उठाने के लिए कोई बंदा यहाँ नहीं है। अपनी मदद के आपके तहत हम खुद अपनी नाली को रोज़ साफ़ करते हैं। हम चीफ से और म्यूनसिपल कमेटी से इल्तमास करते हैं कि हमारे महल्ले के बारे में सोचा जाए। यहाँ ना बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, या स्कूल जाने के लिए जा सकते हैं। जी, हमारा सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ। कई बार हमने तहरीरी एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, तो किसी किस्म की यहाँ पे इंतजामिया काम नहीं कर रही। गंदे पानी की वजह से पैदल और सवारों को गुजरना मुहाल हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद की तवज्जो मुतअद्दिद बार इस मसले की जानिब दिलाई गई, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। मोहल्ला रंगपुरी के बासियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है कि मोहल्ला रंगपुरी में सीवरेज सिस्टम को जो है बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। चनियोट को अमीनपुर शहर और दीगर शहरों से मिलाने वाली राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अब्दुर्रहमान कलिया रिपोर्ट करेंगे। अमीनपुर शहर को दीगर शहरों से मिलाने वाली राब्ता सड़कें खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात के मुताबिक चनियोट को अमीपुर और अमीपुर को बुआना से मिलाने वाली राब्ता सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं। चनियोट अमीपुर रोड और बुआना अमीपुर रोड पर जगह जगह गहरे खड्डे पड़ चुके हैं और दोनों रोड टूट फूट का शिकार होकर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। मुसाफिर अपनी जान खतरे में डालकर इन रोड्स पर सफर करते हुए मुतअद्दिद बार हादसात का शिकार होकर न सिर्फ जख्मी हो चुके हैं, बल्कि जान की बाजी भी हार चुके हैं। इन रोड से गुजरते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों की भी बुरी हालत हो जाती है। इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस अमर की है कि चनियोट ता अमीपुर रोड और बुआना ता अमीपुर रोड को हंगामी बुनियादों पर बनवाया जाए, ताकि न सिर्फ हादसात में कमी हो, बल्कि इन रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में भी कमी आ सके। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़ चनियोट। बहावलपुर के शहर मुबारकपुर में भी महंगाई का तूफान बरपा है। मुनाफाखोरों ने आटा, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं यासिर नाइच की रिपोर्ट। मुबारकपुर आए रोज बढ़ती महंगाई से न सिर्फ शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। आटा, चीनी और दीगर शय दुकानदारों ने अपने मनपसंद रेट तय कर रखे हैं। शहरी बाजार से 10 किलो आटे का थैला 950 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। आटा चीनी इतना महंगा थी गए, गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देवे। पहले आवाम कोरोना तो बहुत तंग गई, बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार के नहीं, और हूँ आटा और चीनी इतनी महंगा थी गई है कि आवाम जरे हूँ भुखी मरदी पई है। जेड़े मुनाफाखोर हैं, दुकानदार जरा एक्स्ट्रा रेट लेंदे पेन, चार्जिंग एक्स्ट्रा करेंदे पेन, इन्हें दे उत्ते कंट्रोल करना चाहिए। इन्हें दे उत्ते जरा ना खास तौर पे कमेटी बनानी चाहिए हुकूमत को। गरीब मजदूर 500 की दिहाड़ी वाला जो है वो क्या लेगा, ना आटा ले सकता है, ना चीनी ले सकता है। एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि नई हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। गरीब आदमी और दिहाड़ीदार मजदूर सख्त परेशान है। 500 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर कैसे अपने घर के खर्चात पूरे कर सकता है। इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि आटा, चीनी और दीगर जरूरत जिंदगी शय की कीमतों में कमी की जाए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। कमालिया में यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर चीनी नायाब हो गई। शहरियों को सस्ती चीनी के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। मजीद देखेंगे असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में यूटिलिटी स्टोरों और दुकानों पर चीनी नायाब। शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर पे चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही, ठीक है, तो जो अरबों रुपए की सब्सिडी है गवर्नमेंट को मिली है, तो वो चीनी जो है किधर गई।
हमें किराने स्टोर पे जो भी चीनी मिल रही है 80 से 85 रुपए किलो मिल रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो लिहाजा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। हमें यूटिलिटी स्टोर पर चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। गवर्नमेंट जो अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है वो किधर जा रही है? हम किराना स्टोर वगैरह पे जा रहे हैं तो वो 80 से 85 रुपए किलो हमें चीनी दे रही है। हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब है। आवाम को सब्सिडी तो दी जाती है लेकिन उन तक पहुंचती नहीं, जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है हम 80 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं, जबकि प्राइस लिस्ट में 78 रुपए किलो रेट मुकर्रर है। 80 रुपए में चीनी खरीद कर 78 रुपए किलो में कैसे फरोख्त करें? हुकूमत वक्त से अपील है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को फिर फौर कंट्रोल किया जाए ताकि चीनी का बहरान न पैदा हो और शहरियों को सस्ती चीनी मुहैया हो सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। साहिवाल के इलाके कमीर में चीनी मालकान ने आटा महंगा कर दिया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद अरशद। कम्बीर और मुल्हका देहात में आटे की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। चक्की मालकान ने आटे के मनपसंद रेट्स लगा रखे हैं और सादा लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। आटे का थैला 900 से 1200 तक मिल रहा है, जबकि कोरोना से सताए बेरोजगार अफराद और दिहाड़ीदार तबका फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया है। महंगाई से तंग अवाम हुकूमत को दहाइयां दे रही है। मौजूदा दौर की बढ़ती महंगाई पर हुकूमत और इंतजामिया की खामोशी देखकर अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कमीर। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास की 75 लाख गांठों के हुसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है। फसल के इंतहाई अहम मरहले पर सुन्नियों का हमला भी देखने में आ रहा है। वजीर ज़राअत कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स ताउन करें ताकि हदफ का हसूल मुमकिन हो सके। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से 75 लाख रुई की गांठों के हुसूल के हदफ मुकर्रर किया गया है। इसको हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत के साथ साथ किसानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। ऐसे में कि जब कपास की फसल पर मुख्तलिफ सुंडियों का हमला भी देखने को मिल रहा है, इस बात की जरूरत बढ़ जाती है कि तमाम मुमकिना वसाइल को बरूए का लाया जाए। कपास की फसल की बेहतर निगहदाश्त और पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए मुल्तान में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास वजीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल की ज़ेरे क़यादत मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़राई माहिरीन समेत दीगर स्टेक होल्डर्स भी शामिल हुए। वजीर ज़राअत का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन निहायत जरूरी है। महकमा ज़राअत के अफसरान फील्ड सरगर्मियों में मजीद तेजी लाएं, खादों और ज़राई अद्वियात के मयार को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाएं, काश्तकारों को पेस्ट स्कॉटिंग और मुअस्सर स्प्रे करने बारे हिदायत भी फराहम की जाएं। इसमें कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया और आइंदा बेहतर निगहदाश्ती अमूर बारे हिकमत अमली मरतब की गई। मार्केट में म्यारी ज़री अद्वियात और खादों की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तियाबी, ज़री ट्यूबवेलों के लिए बिजली की फराहमी, नहरी पानी की सूरत हाल, कीड़ों और बीमारियों के हमले, फसल की बढ़ोतरी व दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। महकमा ज़राअत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जरूरत है कि किसान खुद भी फसल की बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। डेरा गाजी खान जिला भर की अक्सर नहरों में पानी न होने की वजह से कपास के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं अली रजा अहमदानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान और उसके मुज़ाफ़ात के इलाके चोटी ज़ेरीन, माना अहमदानी, आलीवाला, नोतक महमीद समेत मुतअद्दिद इलाकों में अरसा दराज से नहरी पानी न होने की वजह से कपास के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा इरिगेशन की जानिब से नहरों की मुनासिब देखभाल न होने और वक्त पर काश्तकारों को पानी फराहम न करने की वजह से कपास की फसलात को शदीद खतरात लाहक हैं। किसानों का कहना है कि अगर वक्त पर नहरों में पानी न छोड़ा गया तो कपास की फसल जहां मुतासिर होगी वहीं उसकी पैदावार में भी काफी हद तक कमी होगी। ज़राअत के शोबे से वाबस्ता लोगों की जानिब से मुतअद्दिद बार ज़िलाई इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन ताहाल नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया और न ही नहरों की देखभाल के हवाले से किसी किस्म के कोई अमली इक़दाम उठाए गए। किसानों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि कपास की बेहतर पैदावार हासिल करके मुल्क और कौम की मईशत मजबूत की जा सके। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर की अहम और मरकजी शाहरा चाचड़ा रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे बढ़ चुके हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं गफार रशीद रिंद।
जाहिर पीर की अहम और मरकजी शहरा चाचरा रोड टूट फूट का शिकार हो गई है और जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। ये पहले सिंगर रोड थी। काफ लीग के दौरे हुकूमत के शुरुआत में शहरियों की सहूलियात के लिए इसको अपग्रेड करके 2 रवैया कारपेट रोड बनवाई गई। काफी अरसा ये रोड कारामद साबित हुई, लेकिन पिछले चंद सालों के दौरान इसकी हालत अबतर हो गई है। इसकी बुनियादी वजह चाचरा शरीफ दरियाए सिंध के मकाम पर 2 अजला को मिलाने के लिए पुख्ता पुल तामीर किया गया, मगर इससे मुंसलिक बेनजीर रोड ताखीर से मुकम्मल हुआ। लेकिन इस पुल को भारी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिनका गुजर इसी रोड से हुआ, जिसकी वजह से ज़ाहिर पीर की ये अहम शहरा खस्ता हाली का शिकार हुई। सड़क टूट फूट का शिकार है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। हुकूमत से अपील है कि इसको जल्द बनाया जाए ताकि शहरियों को कोई मसाइल ना हो। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि इस 2 रवैया सड़क को जल्द मुरम्मत करके बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर की जाएं। कैमरा टीम के हमरा गफार रशीद, सच न्यूज, जाहिर पीर। साहिवाल में पुल बाजार रेलवे फाटक पर हिफाजती इकदामात न होने के बायस किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया रूनमा हो सकता है। इसी हवाले से एहतशाम अली रिपोर्ट कर रहे। रेलवे हुकाम की लापरवाही से रेलवे फाटक पुल बाजार इंसानी जिंदगियों को मौत के घाट उतारने का सबब बन सकता है। रेलवे फाटक पर लगाए गए सेफ्टी बैरियर्स गुज़िश्ता 3 साल से बंद पड़े हैं, जो रेलवे हुकाम की बेहिसी की मंजर कशी कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाटक क्रॉस करने वाले शहरी बेहतियाती की तमाम तर हदें क्रॉस करते हुए शॉर्टकट रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त इंसानी जानों को मौत के घाट उतारने का सबब बन सकते हैं। इससे पहले कि कीमती जानों का ज़िया हो, सेफ्टी बैरियर्स और हिफाजती इंतजाम करने के लिए हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए रेलवे फाटक पर नजरसानी करके इंसानी जिंदगियों को मौत के मुंह से बचाने के लिए फौरी इकदाम उठाएं, ताकि इंसानी जिंदगियां महकमा की नाहिली और अवाम की लापरवाही से लुकमा अजल बनने से बच सकें। 10 मिनट पहले हम फाटक को बंद करते हैं, अवाम रुकती नहीं है। हम जब बंद करते होते हैं, एक पल्ला बंद करते हैं तो वो दूसरी साइड से आसे पासे दौड़ कर आ जाते हैं, दूसरी साइड से हमें तंग करते हैं। हम अकेले लोग होते हैं, इधर रात को भी आ जाते हैं, फायरिंग भी करते हैं। हम तो अपनी जान की सेफ्टी करते हैं रात को और दिन को भी, और यहाँ इंतज़ाम तो नहीं है, हमारी हिफाजत भी नहीं है। बाद का तो हमें गाली भी देते हैं। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। कोरोना लॉकडाउन के बायस 4 माह से कारोबार बंद होने पर शादी हॉल्स मालकान सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से SOPs के तहत शादी हॉल खोलने का मुतालबा कर दिया है। दीपालपुर से अपने नुमाइंदा अयूब खबर की रिपोर्ट देखते हैं। दीपालपुर में शादी हॉल्स 4 माह से बंद होने से शादी हॉल्स मालकान सरापे एहतजाज बन गए, तो वहीं पर शादी हॉल्स मालकान ने लाहौर में धरने का ऐलान कर दिया और शादी हॉल्स मालकान ने हुकूमत से हुकूमती SOPs के तहत शादी हॉल खोलने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से शादी हॉल मालकान का कहना है कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। हुकूमत वक्त से हमारी पुरजोर अपील है कि जिस तरह बाकी कारोबारों का सिलसिला शुरू किया है, हमारा भी सिलसिला वैसे शुरू करें, SOPs बनाएं, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और अदरवाइज अगर ना किया तो 13 जुलाई को पूरे पाकिस्तान की कॉल है और हम इंशाल्लाह लाहौर में इकट्ठे होंगे और धरना देंगे। हमारी बड़ी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि पिछले 4 महीने से हमारे बिजनेस बंद हैं, मार्कीज़ एंड मैरिज हॉल, सो काइंडली इसको खोला जाए। हमारे वर्कर जो हैं वो फाका कशी पे आए हुए हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप बिज़नेस खोलें और उन लोगों का ख्याल रखा जाए जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं। हम लोग उनको अपनी जेब से पिछले 4 महीने से सैलरियां दे रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस बिज़नेस की तरफ नज़रसानी की जाए और प्लीज़ हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि 13 जुलाई से पहले हमें फंक्शन की इजाज़त दी जाए, ताकि बाकी सारे शोबाजात खोल दिए गए हैं और मैरिज हॉल एसोसिएशन को भी इजाज़त दी जाए कि वो फंक्शन करें, वरना 13 जुलाई को लाहौर में धरना होगा और पुरजोर मगर पुरअमन, हम मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, पुरअमन मुजाहरा करेंगे, धरना होगा, मरना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। टोबाटीक सिंह में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहबाज चौक में ट्रैफिक कवानीन और कोरोना वबा से बचाव के लिए आगाही कैंप का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सुल्तान सदू से। जी सुल्तान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर फारूक की हिदायत पर आज शहबाज चौक में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं। कैंप लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि कोरोना वबा के बारे में लोगों को बताया जाए, ट्रैफिक कवानीन के बारे में लोगों को बताया जाए। मेरे साथ DSP ट्रैफिक मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज कैंप लगाने का मकसद क्या था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट टेक सिंह की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर आज हमने कैंप लगाया, जिसमें जुमला ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मकसद इसका बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने जो कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं उनसे कैसे बचना है, और इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट्स में चीज़ें सबब बनती हैं उनको कैसे रोकना है। और रोड एक्सीडेंट्स में जैसे ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीड है, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, देन उसके बाद हम हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं करते और रोड इंजरीज़ का शिकार हो जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हमने लोगों को इस हवाले से बताना है, उन्हें शऊर देना है कि मास्क का इस्तेमाल ये कोरोना के दौरान, और इसके अलावा जो चीज़ें सबब बनती हैं रोड एक्सीडेंट्स का, उनसे हमने कैसे बचना है। जी जैसा कि आपने इनके ये कहना है कि आज कैंप लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कोरोना वबा से किस तरह से बचना है। कैंप के दौरान इन्होंने शहरी में मुफ्त मास्क भी तकसीम किए, लिटरेचर वगैरह भी तकसीम किया, ताकि लोगों को जो है उसमें शऊर में इजाफा हो सके। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वबा के पेश नजर फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार सादिकाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों पैरामेडिकल्स का क्या कहना है, इस हवाले से जानेंगे आसिफ आवान की रिपोर्ट में। अर्ज़े पाक की तरफ कोरोना वबा ने रुख किया तो हर अदारे की तरह डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी हर तरह से लड़ने के लिए तैयार नजर आए और कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए पहली सफों में अब तक मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा काम किया, दिन रात काम किया, और साथ ही इनमें जो हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ था उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें काम किया। ख़ास तौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो डॉक्टर्स की जो है मुश्किलात को समझा के लिए हर वक्त अस्पताल में मौजूद रहे हैं। और इस वक्त भी THP हॉस्पिटल सादिकाबाद में तमाम आउटडोर्स, इंडोर, ऑपरेशन थिएटर, तमाम सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर्स मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। इनका मजीद कहना था कोरोना वबा कुदरत की तरफ से इम्तिहान है, इस मुश्किल घड़ी में सादिकाबाद के शहरियों के साथ खड़े हैं। कोरोना को शिकस्त देने तक अपनी ड्यूटियां आसान तरीके से सरअंजाम देते रहेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट फुट पर लड़ने वाले डॉक्टर हजरात इस वक्त THQ अस्पताल में मौजूद हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे इमरजेंसी और OPD ओपन है, मरीज आए बिला झिझक आए, हम उनके इलाज के लिए हम वक्त तैयार हैं। आसिफ अमान, सच TV, सादिकाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, कोरोना के 100 दिन पूरे होने पर जिले इंतजामिया की जानिब से आवाम को आगाही की फराहम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फ्रंट लाइन पर खिदमात सरअंजाम देने वालों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मजीद बता रहे हैं अली बंगिश अपनी रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले कौम के हीरो और जानिसारों की शबो रोज मेहनत से आवाम काफी हद तक महफूज रहा। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर कोहाट कैप्टन रिटायर अब्दुर्रहमान ने अपने ऑफिस में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया और कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए जदोजहद जारी रहेगी। आवाम खुद के साथ दूसरों को महफूज बनाने के लिए अहकामात पर अमल करें। उन्होंने कहा कि इन लोगों की कारकर्दगी पर मुझे फख्र है और खुशी हो रही है। इस पेंडेमिक के दौर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ मजबूत किए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो एक एफर्ट की जा रही है इस पेंडेमिक को फाइट करने की, इस पेंडेमिक का क्योर हासिल करने की, इस पेंडेमिक से अपने आवाम को बचाने की, उसके अंदर फ्रंट लाइन वर्कर का किरदार अदा किया कि आज हम कोरोना को काफी हद तक शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं और कहा कि मजीद भी इन लोगों की मेहनत का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। उन्होंने पाक आर्मी, पुलिस, ताजिर बरादरी, महकमे सेहत, जिली इंतजामिया के अफसरान, TMA और WSEC महकमे तालीम के एहलकारान और खसूसन मीडिया की कारकर्दगी को खूब सराहा और उनमें तारीफी असनाद तकसीम किए गए। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में बढ़ती आबादी की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए आवाम में शऊर व आगाही पैदा करना है। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू आबादी के मसाइल पर फौरी तवज्जो और इनकी अहमियत है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतल्लिक इदारे UNPF के माहिरीन का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ आबादी पर काबू पाना ही नहीं बल्कि लोगों में ये शऊर और आगाही पैदा करना भी है कि अगर वसाइल की अदम मौजूदगी या कामयाबी के बावजूद इसी रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ती रही तो आने वाले नस्लों का क्या अंजाम होगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए हुकूमतों के साथ साथ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और मजहबी जमातें भी आवाम में शऊर और आगाही पैदा करके अपना किरदार अदा कर सकती हैं। शादी, ब्याह हो या खुशी का कोई और त्यौहार, ढोल का इस्तेमाल पाकिस्तान की सकाफत का खुसूसी जुज माना जाता है। कहीं भी कोई खुशी की तकरीब हो, इसका आगाज ढोल से ही किया जाता है। कबीरवाला का खानदान ऐसा भी है जिसके सैकड़ों अफराद ढोल बजाने के फन से मुंसलिक हैं। ढोल का शुमार दुनिया के कदीम तरीन साजों में होता है। जमाना माजी में हाकिम वक्त और काजी की तरफ से जारी करदा अहकामात ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जबकि जंगों में तबल बजाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम वक्त बदलने के साथ साथ ये खुशी का इस्तारा बन गया। और शादी के मौका पर ढोल का इस्तेमाल आम होने लगा। इस हवाले से कबीरवाला से मुल्हिका बस्ती गुदारा में आज भी 200 से 250 खानदान के अफराद नस्ल दर नस्ल इसी फन से मुंसलिक चले आ रहे हैं। इन्हीं घरानों में से एक घर उस्ताद मोहम्मद हयात का है, जिनके अफराद ढोल, बीन, शहनाई के अलावा झूमर पार्टी के हमरा पंजाब भर में अपने फन का मुजाहरा करके अपने इलाके और शहर का नाम रोशन कर चुके हैं, जिनमें उस्ताद अब्दुल शकूर और मास्टर अजहर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। इस ग्रुप में मोहम्मद हयात बुनियादी तौर पर शहनाई के उस्ताद माने जाते हैं। ताहम ढोल, बीन और शहनाई बजाने के अलावा इन्हें नए सिरे से तैयार करने का फन भी खूब जानते हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बायस इनका काम ठप हो गया है और इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से नौबत फाकों तक आ गई है। जी असा बड़े अरसे दराज तू मौसीकी क्लासिकल लोगों की खुशियां से असा ढोल शहनाई बजा रहे, बड़े पूरा मन सुकून नाल रहे हैं। ये जन कोरोना वायरस आई है, सब बड़े परेशान हैं, लेकिन हुकूमत को गुजारिश है साडे नाल कोई तामन करें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही पाकपतन के शहरियों ने प्यास बुझाने और गर्मी से बचाव के लिए ठंडी ठंडी सरदाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। चौधरी तारिक अली रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही जून जुलाई का महीना शुरू होता है, गर्मी की शिद्दत में भी एक नई लहर दौड़ पड़ती है। तो ऐसे में पाकपतन की आवाम ने मेन शाहराहों पर मौजूद सरदाई पॉइंट्स का रुख कर लिया है। सरदाई मौसम गर्मा के मशरूब में से बेहतरीन मशरूब है। सरदाई को बनाने में बादाम, खिसकास, सौंफ, इलायची और चारों मगज को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शहरी जो सरदाई को पी रहे हैं उनका भी कहना है कि सरदाई गर्मी की एक नेमत है जो गर्मी की शिद्दत को कम करती है। कैमरा टीम के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। दीगर शहरों की तरह ननकाना साहिब में भी फलों के बादशाह आम की एंट्री हो चुकी है। शहर में जगह जगह आम के स्टॉल्स लग गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आमिर लतीफ। गर्मियां शुरू होते ही फलों का बादशाह आम लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर देता है। क्या छोटा, क्या बड़ा और क्या बूढ़ा, सब ही आम के गिर्द दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि बस आम हो और बहुत हो। जिदे जे आम दा सीजन है, जो आम आ जाते सारिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਅੰਬ ਖਾ ਲਓ,
ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ। ज़्यादातर मैंगो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी ज़्यादातर मैंगो इस्तेमाल करें। आजकल ये याददाश्त के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और जिसकी याददाश्त कमज़ोर हो वो अगर मैंगो का इस्तेमाल करे, जूस पिए या वैसे मैंगो खाए तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा ये खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया भर में आमों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें मशहूर किस्में चौंसा, नीलम, लंगड़ा, दुसहरी, सिंदरी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दुकानदार हजरात का कहना है कि गर्मियों में सबसे ज्यादा आम की ही फरोख्त होती है। फलों का ये बादशाह आम अपने अंदर बेपनाह अफादियत रखता है। कैमरामैन जैगम रियाज के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। वजीर आजम के आबाई जिला मियांवाली के नवाही इलाका स्वांस के रिहायशी मासूम किंजा के इलाज से मुतल्लिक सच टीवी की खबर पर एक्शन ले लिया गया। सच टीवी ने गुज़श्ता रोज 6 साला मासूम किंजा के इलाज के बारे में खबर नशर की थी। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। सच टीवी बना मासूम किंजा और उसके अहले खाना की आवाज। सच टीवी की खबर पर एक्शन ले लिया गया। सच टीवी ने गुज़िश्ता रोज मियांवाली के इलाका सवांस की रिहायशी 6 साला मासूम किंजा के इलाज से मुताल्लिक खबर नशर की। खबर नशर होते ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सेहत मियांवाली डॉक्टर परवेज इकबाल ने फौरी नोटिस लेते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मियांवाली डॉक्टर फैसल खान की क़यादत में महकमा सेहत की टीम को मासूम किंजा के घर सवांस भिजवाया। महकमा सेहत की टीम ने मासूम किंजा के वालिद को इलाज मुआवजा के सिलसिला में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मियांवाली डॉक्टर फैसल खान ने इस हवाला से सच टीवी की टीम से भी राब्ता किया और सीईओ हेल्थ मियांवाली डॉक्टर परवेज इकबाल की हिदायत से मुताल्लिक आगाह किया। किंजा के वालिद अजीजुल्लाह खान ने सच टीवी और सीईओ हेल्थ मियांवाली की जानिब से इलाज मुआवजा के सिलसिला में ताउन की यकीन दहानी पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज मियांवाली। खून सफेद हो गया। ओकाड़ा के नवाही गांव में मामूली तल्ख कलामी पर भाई ने भाई की जान ले ली। ओकाड़ा के नवाही गांव 11-4L में 2 भाइयों में मामूली तल्ख कलामी हुई, जिसके नतीजे में हनीफ मसीह ने तैश में आकर ईंटें मारकर अपने भाई असलम मसीह को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ उमर सईद मलिक का कहना है कि मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लिया में चौक आजम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदातों में मुलव्विस रक्षा गैंग गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया में आए रोज होने वाली चोरी की वारदातों के सबब जहां शहरी और ताजर परेशान थे, वहीं पुलिस के लिए भी दर्द सर था। डीपीओ लिया की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल पर सख्ती से नोटिस लिए जाने पर पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजमान को ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने पेश किया गया। इस दौरान डीएसपी का कहना था, गिरफ्तार चारों मुलजिमान दुकानों की छतें फाड़कर ताले तोड़ते हुए चोरी की वारदातें करते थे। मुलजिमान रक्षा चोरी समेत मवेशी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्विस हैं। मुलजिमान से किराना का सामान, रक्षा और चोरी किए गए मवेशी भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान से नकदी समेत 6 लाख रुपए की रिकवरी और 2 पिस्टल भी बरामद हुए। मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर हैं, जिनसे मजीद तहकीकात जारी हैं। इस दौरान एसएचओ का कहना था, मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद वारदातों में वाज़ेह कमी आई है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। ओकाड़ा में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ओकाड़ा में ताना गुगेरा की हदूद 4 चीगूवाला में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। फायरिंग से एक ग्रुप के 2 जबकि दूसरे ग्रुप का एक शख्स जाँ बहक हो गया। एक खातून जख्मी हुई, जिसे डीएचक्यू ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही है। सच न्यूज से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachnews.pk। देखते रहिए सच न्यूज।